दोस्तों, मैं पवन लखेरा एक बार फिर से अति एकेडमी के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग का तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें आप लोगों को हम 4 केस सिखा चुके हैं कि 4 तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। आज हम करेंगे केस 5। केस 5 क्या होगा हमारा? इंटरचेंज पोजीशन। ठीक है दोस्तों, आइए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा है केस 5 इंटरचेंज्ड पोजीशन। अब जैसे कि इंटरचेंज पोजीशन लिखा हुआ है सामने आप लोगों के, मतलब स्थान परिवर्तित। स्थान परिवर्तित से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कुछ कि रो में कुछ छात्र दिए रहेंगे या पर्सन दिए रहेंगे, वो अपने आपस में स्थान परिवर्तित करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? वो हो सकते हैं टोटल पर्सन निकालने को हो सकते हैं, या उनके बीच कितने छात्र या पर्सन बैठे हुए हैं वो हो सकते हैं, या फिर किसी एक पर्सन की राइट से या लेफ्ट से पोजीशन पूछ सकते हैं कि आफ्टर चेंज उसकी पोजीशन क्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखते हैं, समझने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन है एक पंक्ति में, क्वेश्चन है एक पंक्ति में कुछ विद्यार्थी हैं। राम का बाएं से स्थान 10 है और श्याम का दाएं से स्थान 30 है। कुछ समय पश्चात ये आपस में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके परिवर्तन करने के बाद राम की बाएं से स्थान 58 हो जाता है। स्थान परिवर्तन करने के बाद राम का बाएं से स्थान क्या हो जाता है? 58 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन स्क्रीन में आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, तो हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में कि टोटल पर्सन कितने होंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि राम का स्थान पहले बाएं से 10वां था, श्याम का राइट से स्थान कितना था? 30 था पहले पोजीशन में। कुछ समय पश्चात दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। अपना स्थान परिवर्तित करते हैं मतलब समझ रहे हो, श्याम राम की जगह पहुंच रहा है और राम श्याम की जगह पहुंच रहा है। ठीक है, लैंग्वेज समझिएगा क्वेश्चन की, आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है दोस्तों, फिर क्या लिखा है? पोजीशन, जो राम की फिर पोजीशन क्या हो रही है? परिवर्तित, आपस में स्थान परिवर्तित करने के बाद राम की पोजीशन कितनी है? लेफ्ट से 58। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? टोटल पर्सन कितने होंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? इसके पहले जो मैंने आप लोगों को वीडियो बनवाए थे उसमें क्या बताया गया था? टोटल पर्सन कैसे निकाले जाते हैं? कैसे निकाले जाते हैं? टोटल निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी ना आपको कि लेफ्ट साइड से पोजीशन प्लस राइट साइड से पोजीशन -1। ठीक है, तो अब हम यहां देखेंगे कि हमारे पास लेफ्ट साइड से पोजीशन और राइट साइड से पोजीशन हो तो हम टोटल पर्सन निकाल सकते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि राम की लेफ्ट साइड से पोजीशन दी गई है नई पोजीशन में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, नई पोजीशन में उस व्यक्ति की हमको क्या चाहिए? राइट चाहिए और लेफ्ट चाहिए, तब जाके हम टोटल पर्सन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अब ये तो सोचने वाली बात हो गई है ना।
अब देखेंगे हम यहाँ पर लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन हम फाइंड कैसे करेंगे राम की। देखते हैं हम यहाँ पर जो राम है, राम की लेफ्ट से पोजीशन दी गई है 58, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। और साथ में हम ये भी दिया गया है कि जो राम है और राम और श्याम आपस में इंटरचेंज करते हैं, मतलब जो श्याम की राइट से पोजीशन है वही राम की राइट से पोजीशन होगी, क्योंकि श्याम के स्थान पर ही तो राम है, इंटरचेंज आपस में किया गया है ना। तो लेफ्ट की तो क्वेश्चन में दी गई है पोजीशन, राम की नई पोजीशन, ठीक है, लेकिन जो राम की पुरानी पोजीशन होगी राइट से वो भी दी गई है, क्योंकि श्याम की पोजीशन पे ही राम बैठा है, इसलिए राम की राइट से पोजीशन क्या हो जाएगी, जो हमारे श्याम की पोजीशन है, मतलब कितनी हो जाएगी 30। अब देखिए दोस्तों, जब किसी पर्सन की राइट से पोजीशन और लेफ्ट से पोजीशन दी गई है तो हम टोटल पर्सन फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल पर्सन क्या निकलेगा, लेफ्ट से राम की कितनी है 58 और राइट से कितनी है 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 88 माइनस 1 87, ये हमारा होगा आंसर, ठीक है दोस्तों। मतलब टोटल पर्सन जो इस रो में है वो कितने होंगे 87। लेकिन हमारी एक बात सुनिए, हमको एग्जाम क्रैक करना है, वहां पे हमें टाइम सेव करना है, ना कि रामायण लिखनी है, समझ रहे हो बात। ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो, बेसिक है बिल्कुल, प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है वो। अब हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करें कि एक लाइन में हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं, वो आप देखिए। आइए दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन में आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो, मेन चीज अब क्या है, शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में कि जो आपस में स्थान परिवर्तित के बाद पोजीशन जिसकी दी है, किसकी दी है, क्वेश्चन पढ़िए, आपस में स्थान परिवर्तित करने के बाद राम की बाएं से स्थान, राम का दिया ना, तो हमारा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, अब परिवर्तित करने के बाद जिसकी पोजीशन दी गई हो उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। अब पहले परिवर्तित के पहले जो कुछ लिखा है उसको अभी भूल जाओ, परिवर्तित आपस में स्थान परिवर्तित करने के बाद जिस बंदे की पोजीशन दी गई है उस पे फोकस करना है, उसी से हमारी शॉर्ट ट्रिक बनेगी। कैसे, देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या था, स्थान परिवर्तित करने के बाद राम की पोजीशन हुई थी लेफ्ट से 58, तो हमारी जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो ऐसी होगी, शॉर्ट ट्रिक न्यू पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लस ओल्ड पोजीशन ऑफ सेकेंड पर्सन -1, ठीक है दोस्तों। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्ट सॉल्व करने की, कि डायरेक्ट टोटल पर्सन कितने होंगे। इसके पहले मैंने आपको बेसिक से समझाया था कि किस तरह हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम उतना स्टेप कम करने की कोशिश करेंगे और डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है, सामने लिखी है, न्यू पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड ओल्ड पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन। न्यू पोजीशन किसकी, न्यू पोजीशन क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं किसकी है, राम की है, लेफ्ट से 58, तो राम की नई पोजीशन कितनी है 58। ओल्ड पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन कौन बचा, श्याम बचा ना, उसकी ओल्ड पोजीशन कितनी थी श्याम की 30 थी ना, तो 58 प्लस 30 और क्या है -1, क्या हो जाएगा 88 -1 यानी 87, यही हमारा आंसर है।
अब आप लोग देख रहे होंगे इसके पहले जो मैंने बेसिक समझाया था उसमें कितने स्टेप थे, कम से कम 3 स्टेप थे ना। पहले हम टोटल निकाल रहे थे, टोटल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए था, राइट और लेफ्ट चाहिए था, पूरा डायग्राम बनाया था कि नहीं। इसमें आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधे आप क्वेश्चन में देखिए, स्थान परिवर्तित करने के बाद कि जिस पर्सन की नई पोजीशन दी गई हो उसको लेना है और सेकंड पर्सन की पुरानी पोजीशन को ऐड करना है, -1 कर देना है, हमारे टोटल पर्सन निकल आएंगे जो आपके सामने शॉर्ट ट्रिक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ये डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने आंसर कितने सेकंड में, मुश्किल से 5 सेकंड में आप आंसर ला दोगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। आइए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक पंक्ति में कुछ छात्र हैं। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में कुछ छात्र हैं जिसमें सीमा बाएं से 25वें स्थान पर है, सीमा बाएं से 25वें स्थान पर है और श्याम दाएं से 19वें स्थान पर है, श्याम दाएं से 19वें स्थान पर है। कुछ समय बाद ये आपस में इस वर्ड को याद रखिए, आपस में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। कुछ समय बाद ये आपस में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, मतलब सीमा की जगह श्याम आएगा और श्याम की जगह सीमा आएगी। ठीक है, स्थान परिवर्तित करते हैं और इसके बाद श्याम की दाएं से पोजीशन 35 हो जाती है, श्याम की दाएं से पोजीशन 35 हो जाती है। तब इनके बीच कितने छात्र होंगे? क्वेश्चन क्या है, बिटवीन कितने पर्सन होंगे, ये उन्हें पूछा गया है। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है? किसी एक पंक्ति में सीमा का बाएं से स्थान 25 है, श्याम का दाएं से स्थान 19 है। कुछ समय बाद ये आपस में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, तब श्याम की नई पोजीशन राइट से 35 हो जाती है। तब इनके बीच कितने छात्र होंगे? तो क्या निकालेंगे इसमें हम? पहले तो ये सोचना है कि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, मतलब क्या हमारे पास डाटा होना चाहिए कि हम उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। तो अभी तक आप लोगों ने जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, उसमें अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास अगर टोटल बंदे होते, सुनना मेरी बात, रो में अगर टोटल छात्र होते तो हम इनके बीच कितने छात्र हैं ये फाइंड कर लेते कि नहीं कर लेते? तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि हमें टोटल बंदे निकालने चाहिए पहले तो। ठीक है, टोटल बंदे कैसे निकालेंगे? इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करवाया था कि आपको पूरी रामायण नहीं करनी है, सीधा सिंपल सा फंडा, छोटा सा एक लाइन का क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा तो स्थान परिवर्तित करने के बाद किसकी पोजीशन चेंज हो रही है? श्याम की पोजीशन चेंज हो रही है ना। तो हमें किस पे फोकस करना है? मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से, स्थान परिवर्तित करने के बाद हमें फोकस करना है जिसकी पोजीशन चेंज हो। किसकी हो रही है? यहाँ पर श्याम की पोजीशन चेंज हो रही है, श्याम की पोजीशन चेंज हो रही है। तो डायरेक्ट अब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखिए, श्याम की पोजीशन 35, सेकंड पर्सन की पोजीशन कितनी है? सीमा की कितनी है पुरानी ओल्ड? 25 -1 कितना हो जाएगा? 60 - 1 59। ये हमारे होंगे टोटल पर्सन। ठीक है, अब जब टोटल पर्सन निकल आए, जब यहाँ पर इस रो में जो हमारी ये रो थी, इसमें जब टोटल पर्सन निकल आए 59, तब हम बीच के छात्र निकाल सकते हैं। बहुत इजी है। कैसे? देखिए, यहाँ से श्याम से इस तरफ के बंदे और सीमा से इस तरफ के बंदे और श्याम से इस तरफ के बंदे टोटल में माइनस कर दें तो बीच के बंदे निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे? क्या हो जाएगा? कितने हैं यहाँ तक के? 25 + 19, टोटल में से घटाने हैं ना। टोटल कितने हमारे पास? 59 में माइनस कर देंगे तो ये बीच के बंदे निकल आएंगे बिटवीन के। ठीक है, कितना हो जाएगा?
20 और 44, 44 में से 59 में 44 गए, कितने बचे? 15 छात्र बचे जो कि सीमा और श्याम के बीच में बैठेंगे। सीमा और श्याम के बीच में कितने छात्र बैठेंगे? 15। यही हमारा होगा आंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ करने में एटलीस्ट आपके 2 मिनट वेस्ट होंगे कि नहीं होंगे? तो अब इसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आइए शॉर्ट ट्रिक करते हैं। आइए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक होगी इसकी, शॉर्ट ट्रिक। अब हमको शॉर्ट ट्रिक से ये कुछ नहीं करना है, ना टोटल पर्सन वगैरह कुछ नहीं, सीधे निकालेंगे हम क्या? बिटवीन पर्सन। सीमा और श्याम के बीच में कितने बंदे बैठे हैं डायरेक्ट फाइंड करेंगे। शॉर्ट ट्रिक होगी बिटवीन पर्सन की, क्या होगी? न्यू पोजीशन माइनस ओल्ड पोजीशन -1। ओके दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर न्यू पोजीशन माइनस ओल्ड पोजीशन -1। मैं बार बार यही बोल रहा हूं, फोकस किस पे करना है? स्थान परिवर्तित होने के बाद जिस बंदे की पोजीशन दी गई हो उस पे फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, वही फोकस इस क्वेश्चन पे करना है। कैसे? अब देखिए, यहां पर किसकी पोजीशन चेंज की गई है? स्क्रीन में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पढ़िएगा। किसकी पोजीशन चेंज हो रही है? श्याम की। श्याम की, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्थान परिवर्तित करने के बाद वाले बंदे की पोजीशन पे फोकस करना है। श्याम की पोजीशन चेंज हो रही है, कितनी हो रही है? पहले नई पोजीशन कितनी है श्याम की? 35। कितनी है नई पोजीशन? 35। पुरानी कितनी थी श्याम की? पुरानी कितनी थी श्याम की? बार बार मैं बता रहा हूँ, पुरानी कितनी थी श्याम की? 19। ठीक है दोस्तों, 19। ब्रैकेट के अंदर नई पोजीशन 35 माइनस ओल्ड पोजीशन श्याम की 19 और -1 कितना हो जाएगा? 19 1 20, 35 में 20 गए, कितने बचे? 15। यही तो हमारा आंसर आया था ना, जो मैंने इसके पहले आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था। बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने पहले टोटल फाइंड किया था। टोटल फाइंड करने के बाद क्या किया था? उनके बीच कितने छात्र बैठे हैं ये निकाले थे ना, कितने आए थे? 15। शॉर्ट ट्रिक अप्लाई की हमने। शॉर्ट ट्रिक से केवल 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया। वो भी आपको स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मौखिक बोल सकते हो। आप सीधे ही टिक कर सकते हो कि 15 आंसर होगा। कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन सबको आता है, कैलकुलेशन आता है। सीधे हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन रीड किया। श्याम की नई पोजीशन 35 है, 35 पुरानी कितनी है? 19 -1, 19 और 1 20, 35 में 20 गए, कितने बच्चे बच्चों? 15। सीधे आंसर दिया। कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड। 2 सेकंड में आप आंसर फाइंड कर सकते हो, अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई ट्रिक आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? थर्ड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन में होगा, आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्या है? एक पंक्ति में सीमा का दाएं से स्थान कितना है? 25वां। दाएं से स्थान 25 है और श्याम का दाएं से स्थान कितना है? 19। ओके दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। सीमा का बाएं से स्थान 25 है और श्याम का दाएं से स्थान 19 है। यदि वे आपस में स्थान परिवर्तित करें, आपस में स्थान परिवर्तित करें, तब श्याम की नई पोजीशन हो जाती है, श्याम की नई पोजीशन हो जाती है दाएं से 35। ओके दोस्तों, तब सीमा की नई पोजीशन क्या होगी? ये क्वेश्चन है। सीमा की नई पोजीशन क्या होगी? क्या पूछा है अब उनने? सीमा की पोजीशन पूछी है, नई न्यू पोजीशन पूछी है, लेफ्ट से एंड राइट से, क्या होगी? ठीक है दोस्तों, आइए तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपने क्या कहा था? अप्रोच आपका कहाँ तक होना चाहिए?
अप्रोच सोचिए। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हम सीमा की पोजीशन को फाइंड कर सकें, लेफ्ट से भी और राइट से भी। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर अगर हम टोटल व्यक्ति फाइंड कर ले, टोटल व्यक्ति फाइंड कर ले तो लेफ्ट से भी पोजीशन निकल आएगी और राइट से भी। ठीक है, तो टोटल का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को जस्ट बताया, शॉर्ट ट्रिक क्या थी, स्थान परिवर्तित करने के बाद जिस व्यक्ति की नई पोजीशन है उस पे फोकस करना है। तो यहाँ पर नई पोजीशन किसकी दी गई है, श्याम की। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल पता ही है आप लोगों को कितना हो जाएगा, 35 50 -1 कितना हो जाएगा, सॉरी 35 25 60 -1 कितना हो जाएगा, 59 टोटल पर्सन हो जाएंगे। अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे सीमा कहाँ बैठी है, सीमा ने श्याम के साथ स्थान परिवर्तित किया। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि जो हमारा श्याम है, जो हमारा श्याम है वो कहाँ है, कहाँ आ रहा है श्याम, सीमा पर, सीमा की जगह आ रहा है ना श्याम। ठीक है, अब जब श्याम सीमा के नीचे आ रहा है तो और सीमा कहाँ जा रही है, सीमा कहाँ जा रही है, श्याम आपस में दोनों स्थान परिवर्तित कर रहे हैं ना, श्याम सीमा की जगह और सीमा श्याम की जगह। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो श्याम की राइट से पोजीशन है वही सीमा की भी राइट से पोजीशन होगी, होगी कि नहीं होगी। देखिए श्याम कहाँ, सीमा कहाँ बैठी है, श्याम की पोजीशन पे ना, स्थान परिवर्तित किया ना, कहाँ बैठी है, सीमा कहाँ बैठी है, श्याम पर। मतलब श्याम की जो राइट से पोजीशन होगी वही तो सीमा की पोजीशन होगी ना राइट से। दोस्तों एक आंसर तो सीधे सीधे आ गया, क्या आ गया, राइट की पोजीशन क्या हो जाएगी सीमा की, 19। अब जब टोटल व्यक्ति अपने पास है, राइट से सीमा की पोजीशन अपन को पता है, तो हम लेफ्ट से पोजीशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, टोटल का लेफ्ट प्लस राइट -1। तो हमारे पास टोटल है कितने हैं, 59। लेफ्ट से पोजीशन पूछी गई है, राइट से अपन ने अभी अभी जस्ट फाइंड किया, यहाँ पर फाइंड किया ना, सीमा की कितनी है, 19 -1 क्या हो जाएगा, लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो जाएगी इसकी, 59 में 19 गए, कितने बचे, कितने बचे दोस्तों, 30 40 बचे ना, 40 में -1 कर देंगे, कितना बचेगा, सॉरी +1 करना है, कितना हो जाएगा, 41। ओके दोस्तों, तो क्या होगा, सीमा की, याद रखिएगा सीमा की निकाल रहे हैं, सीमा की लेफ्ट से पोजीशन पूछी गई है, कितनी हो जाएगी, 41। राइट से 19 है और लेफ्ट से 41 है, ये हमारे दोनों आंसर होंगे। क्योंकि क्या पूछा है, लेफ्ट से और राइट से पोजीशन पूछी है, सीमा की नई पोजीशन पूछी है, तो राइट से 19 हो जाएगी और लेफ्ट से 41 हो जाएगी। लेकिन मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, ये बेसिक है, बेसिक से समझिए, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम बचाना है दोस्तों, टाइम बचाना है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसकी पोजीशंस निकालेंगे, लेफ्ट से और राइट से कैसे। ये सब आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको इसलिए ये सब सिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बेसिक भी आना चाहिए। क्या होता है कभी कभार सभी के पास इतना प्रेशर रहता है एग्जाम में, आप लोगों ने मतलब वहाँ पर प्रेशर हैंडल करना सीखना चाहिए। अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स हो जाती हैं कि बच्चे भूल जाते। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उनको बेसिक भी आना चाहिए कि इन केस अगर आप लोग कहीं फंसो शॉर्ट ट्रिक में कि मैं शॉर्ट ट्रिक भूल गया, तो क्या करूं मैं, क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे अपना सिलेक्शन चाहिए। इसीलिए मैं बेसिक भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि बेसिक से भी समझिए कि इन केस अगर शॉर्ट ट्रिक आप लोग भूल रहे हो तो कम से कम आंसर लाओ। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी सीधे शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि डायरेक्ट एक लाइन में हम आंसर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए तो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। आइए दोस्तों शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक होगी इसकी, जो भी
पोजीशन जिसकी चेंज हो रही है, मैं बार बार उसी पे फोकस कर रहा हूँ, जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है उसका लेना है। यहाँ पर क्या है, पहले की नई पोजीशन और पुरानी पोजीशन का अंतर। ठीक है दोस्तों, किसकी चेंज हो रही थी, क्वेश्चन रीड करोगे, किसकी चेंज हो रही थी, श्याम की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा शॉर्ट ट्रिक में, जिसकी भी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब नई पोजीशन और पुरानी पोजीशन का डिफरेंस, साथ में प्लस होगा दूसरे बंदे की पोजीशन। ठीक है, दूसरे की पुरानी पोजीशन, बस ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, क्या है शॉर्ट ट्रिक, जिसकी भी पोजीशन चेंज हो रही है उसकी नई और पुरानी का डिफरेंस प्लस दूसरे की पुरानी पोजीशन। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन स्क्रीन में सामने है, क्या था क्वेश्चन में, श्याम की पोजीशन चेंज हो रही थी, कितनी, नई पोजीशन 35 है, पुरानी कितनी थी, 19। ठीक है दोस्तों, तो यहां रखेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। अब 35 थी माइनस 19, नई पोजीशन माइनस पुरानी पोजीशन, उसमें प्लस करना है दूसरे की पुरानी पोजीशन, यानी किसकी, सीमा की पुरानी पोजीशन कितनी है, 25। ठीक है दोस्तों, तो 35 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 16, 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 41। ये हमारी होगी आंसर। ये क्या होगा, सीमा की, हमारी सीमा की क्या है, लेफ्ट से पोजीशन, और राइट से तो सिंपल सामने आप लोगों को दिख ही रहा होगा, तो राइट से पोजीशन कितनी है, 19। ये हो जाएगी सीमा की नई पोजीशन। अब आप लोग देख रहे होंगे इस शॉर्ट ट्रिक से कितने स्टेप हैं, केवल 2 स्टेप। ठीक है, 2 स्टेप भी नहीं है, एक स्टेप है आपका सॉल्यूशन कितने सेकंड का, केवल 2 सेकंड का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा केस 5 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमारा केस 6 होगा। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम करेंगे केस 6। केस 6 मैंने बताया था कि क्या होता है इसमें कि हाइट के अकॉर्डिंग या मार्क्स के अकॉर्डिंग व्यक्तियों की रैंक बतानी पड़ती है कि इसका स्थान क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह कैसे क्वेश्चन होते हैं वो देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन में आप लोगों के सामने होगा। 5 दोस्त है, जय, वीरू, सांबा, ठाकुर और गब्बर, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ये किस पे बेस है, हाइट पे, लंबाई पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सांबा जो है वो जय से लंबा है और जय गब्बर से लंबा है। ठीक है, सांबा जय से लंबा है और जय गब्बर से लंबा है। वीरू ठाकुर से छोटा है लेकिन सांबा से लंबा है, तो उन 5 में सबसे लंबा कौन है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन है तो सॉल्व करना है। अब हम ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम बार बार रीड करते हैं और सबसे पहले उनके बीच रिलेशन क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें रिलेशन फाइंड करना है कि इनके बीच क्या रिलेशन है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में है जो हमारा सांबा है वो क्या है, जय से लंबा है, मतलब जय से लंबा है, मतलब जय से बड़ा है। ये साइन तो सबको पता होगा बढ़ेगा। ठीक है, और जो हमारा जय है वो किससे, गब्बर से लंबा है। जो हमारा जय है वो किससे लंबा है, गब्बर से। एक लाइन ये। अब दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है, वीरू जो है वो ठाकुर से छोटा है लेकिन सांबा से लंबा है। एक लाइन तो ये हो गई। दूसरी लाइन क्या लिखा है, जो हमारा वीरू है वो ठाकुर से छोटा है
लेकिन सांबा से लंबा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन सांबा से लंबा है, मतलब सांबा से बड़ा है वीरू और ठाकुर से छोटा है वीरू। ठीक है, तो इन पांचों में सबसे लंबा कौन है ये बताना है हमें। अब सबसे पहले तो ये दोनों पॉइंट हो गए कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, इसमें रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन फाइंड करना है कि इन दो वाक्यों में कैसा रिलेशन बन सकता है। ठीक है, तो देखिए, सांबा बड़ा है जय से, जय बड़ा है गब्बर से। ठीक है, दूसरे में क्या लिखा है, सांबा जो है वो किससे छोटा है, वीरू से, और वीरू किससे छोटा है, ठाकुर से। अगर हम इसको इस तरह लिखें, कैसे, सबसे पहले ठाकुर, ठाकुर है किससे बड़ा है, ठाकुर किससे बड़ा है, यहाँ पर ठाकुर बड़ा है वीरू से, और वीरू बड़ा है किससे, सांबा से। अब देखिए, सांबा किससे बड़ा है, सांबा बड़ा है हमारा जय से, और जय किससे बड़ा है, जय बड़ा है हमारा गब्बर से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इन दो सेंटेंसों से हमने एक रिलेशन बनाया जो इस तरह से बनेगा कि ठाकुर बड़ा है वीरू से, वीरू बड़ा है सांबा से, सांबा बड़ा है जय से, जय बड़ा है गब्बर से। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हमने इसमें रिलेशन फाइंड किया तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन पांचों में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। फाइंड करने, रिलेशन निकालने से हमें पता चल गया कि ठाकुर सबसे लंबा व्यक्ति है। यही हमारा क्या होगा, आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये होती है एक प्रकार की पजल टाइप की। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कभी कभार हाइट के साथ साथ दे देंगे मार्क्स। ठीक है दोस्तों, मार्क्स हो गया, या फिर उनके बीच ब्लड रिलेशन से दे देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि पजल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग का टॉपिक यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया ऑर्डर एंड रैंकिंग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो अदिति एकेडमी का यूट्यूब चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।